17 दिसंबर 2025 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रतलाम मंडल के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ नीमच रतलाम रेलखंड का सुरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने नीमच रेलवे स्टेशन पर मीडिया कर्मियों से चर्चा की। बातचीत के दौरान उन्होंने नीमच रेलवे स्टेशन के विकास, भविष्य की योजनाओं और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर जानकारी दी। चर्चा में रेलवे लाइन के दोहरीकरण, विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज तथा नीमच को मिलने वाली रेल सुविधाओं के विषय प्रमुख रूप से उठे। महाप्रबंधक ने बताया कि यात्री सुविधा और यातायात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा निरंतर योजनाएं बनाई जा रही है। इस अवसर पर पत्रकार ने नया गांव स्थित हाईवे पर रेलवे क्रॉसिंग व फाटक के कारण सड़क यात्रियों को होने वाली असुविधाओं का मुद्दा भी उठाया। आइए सुनते हैं महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा। भारत का ब्लॉक बापजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बापजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। विस्तार करते हैं और उसके आधार पर ही गाड़ियां भी चलाते हैं, उसके हिसाब से ही ट्रेड इंडस्ट्री से भी डिस्कस करते हैं जिससे हम माल भी वहन कर पाएँ और साथ में यात्रियों को भी सुविधा दें। तो पहले से ही ये करते आ रहे हैं। जैसे आपको पता है वेस्टर्न रेलवे में कुल मिलाकर 107 स्टेशन अभी अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत डेवलप किए जा रहे हैं। नीमच भी उनमें से एक स्टेशन है और कुछ स्टेशन का पुनर्निर्माण भी हो रहा है, जो पुनर्विकास हो रहा है। जैसे इंदौर स्टेशन का प्रगति पर है, उज्जैन भी हमें करना है मध्य प्रदेश में, साथ में गुजरात में भी सूरत है, अहमदाबाद है। इन स्टेशन का पुनर्निर्माण भी चल रहा है। सिंहस्थ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना है और आपको शायद जानकर खुशी होगी। सिंहस्थ के कार्य के लिए हम लोगों ने 5 स्टेशन उज्जैन के आसपास के नए खेड़ी से लेकर पिंगलेश्वर तक और चिंतामन गणेश, लखोड़ा, इन सभी स्टेशन पे प्लानिंग कर दी है और करीब 800 करोड़ रुपए का टोटल प्रावधान बजट में किया गया है, जो अगले 1 से 2 वर्ष में सिंहस्थ से पहले सारे कार्य में पूरे करना है। सर, नई रेलों को लेकर नीमच स्टेशन को लेकर क्या कहेंगे? नई रेल नीमच के लिए चलने वाली नई ट्रेन, मैंने बताया कि रतलाम नीमच जो दोहरीकरण का कार्य है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्च पूरा हो जाएगा। ये कार्य पूरा होने से रतलाम से चित्तौड़गढ़ पूरी हमारी डबल लाइन हो जाएगी, कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एक बार कैपेसिटी बढ़ने के बाद नई ट्रेन चलाना संभव हो पाएगा और नई ट्रेन रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ से दिल्ली के लिए और नॉर्थ के लिए 2 ट्रेन थी, एक चेतक की और एक लिंक एक्सप्रेस, उसको भी बंद किया गया है। जनता को यहाँ से नॉर्थ में, चाहे वो चंडीगढ़ जाना हो, अमृतसर जाना हो, ब्यास जाना हो, वैष्णो देवी जाना हो, दिल्ली जाना हो, कहीं भी जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं। एक ट्रेन है केवल इंदौर से दिल्ली सराय रोहिला जाती है और वीक में एक बार, तो उसके फेरे क्यों ना बढ़ाया जाए। यहाँ की जनता को जाने के लिए कुछ भी साधन नहीं चित्तौड़ में बदलना पड़ती। एक बात और बताऊँ सर, रेवेन्यू जितना जनरेट आपके इस सेक्शन में होने वाला है, और आपको पता ही है कि ये सब पहले मीटर गेज का नेटवर्क होता था। नहीं सर, ये रेलवे ने होने के बाद ब्रॉड गेज किया, ब्रॉड गेज के बाद अभी डबल लाइन कर रहे हैं हम। पर वो डबल लाइन मैंने आपको भी बताया, डबल लाइन होने के बाद ये संभव हो पाएगा। एडिशनल ट्रेन यहाँ पे ये ब्रॉड गेज बंद होने के बाद हुआ है। मिशन का लक्ष्य है वो खाली डब्ल्यूआर के लिए, पूरी भारतीय रेल के लिए बहुत बड़ा लक्ष्य है। और उसके लिए आप देखें, हम लोग हर जगह रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऐसे सिस्टम हम डीजल से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी 100% हमारा नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। सोलर के माध्यम से बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्लान कर रहे हैं, जनरेट करेंगे और नेट जीरो की तरफ हम बिल्कुल कार्यरत हैं। एलईडी लाइट्स लगाई जा रही हैं सभी स्टेशन में, चेंज करके पुराने जो लाइट्स को चेंज करके, जिससे कंजप्शन भी कम होगा और इल्यूमिनेशन लेवल भी इम्प्रूव होगा। कितना प्रतिशत कम ग्रीन एनर्जी से होगा? मैं आपको शायद सही आंकड़े तो अभी एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी जैसे आपको मालूम 8 से 14 दिसंबर के बीच हर वर्ष हम लोग मनाते हैं ऊर्जा संरक्षण सप्ताह। उसी के अंतर्गत पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने उसी सप्ताह का भी समापन किया है और उसमें जहाँ तक मुझे याद है करीब 10 से 15% हम लोगों ने इस साल ट्रैक्शन लोड में कमी लाई है बाय आवर इंटरवेंशन। जो मैंने बताया, अच्छे तरह के जो उपकरण लगा रहे हैं हम लोग, क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव की गई है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग वाला सिस्टम लगाया गया है, जो नए लोकोमोटिव वो भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है।
सर रेलवे को एक आम आदमी की सुविधा के लिए माना जाता है कि आम आदमी के लिए यात्री, लेकिन नीमच में जो पहले ट्रेनों में सेकंड सीटिंग कोच हुआ करते थे उनको खत्म करके थर्ड एसी और सेकंड एसी के कोच बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि उनकी ऑक्यूपेंसी 250 से 300 कल से शायद इस तरह का आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो शायद ठीक नहीं है। रेलवे जैसे कहा एक डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग डेटा लेते हैं, देशवासियों की आकांक्षा और अपेक्षाओं पे काम करते हैं। नहीं, अब जैसे वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है तो वो भी पूरी एयर कंडीशन है, ऐसे ही लोगों की अपेक्षाएं डिफरेंट हो गई हैं, ये बात आपकी ठीक है। और इसीलिए सभी गाड़ियों में जो कोविड के समय एक कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत सेकंड सीटिंग और वो बंद कर दिए गए थे, सभी ट्रेन में दोबारा से इंट्रोड्यूस किए जा चुके हैं। और अभी आप शायद आपको पता हो जो अमृत भारत ट्रेन भारत रेलवे बहुत ही जल्द इंट्रोड्यूस करने वाली है, पूरी अनरिजर्व ट्रेन है, उसमें कोई एसी डब्बा नहीं है, वो सब पूरी प्लानिंग की जा रही है। और इस तरह का विचार आप बात रखें कि वो सेकंड एसी और थर्ड एसी कर आपसे बात कर रहा हूं सर। आरटीआई में जो डाटा मेरे को मिला है उसी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। सेकंड सीटिंग का जो ऑक्यूपेंसी है वो काफी ज्यादा थी और आज भी डिमांड है उसकी, जैसे इंदौर जोधपुर ट्रेन में यहां पे आपने बताया वो भी हम देख लेंगे, हम डेटा लगातार रिव्यू करते रहते हैं, यदि ऐसा रिक्वायरमेंट होगा तो डब्बों को आगे पीछे कभी सेकंड क्लास को एसी में कन्वर्जन, एसी टू सेकंड क्लास कन्वर्जन कभी भी कर सकते हैं। सर नीमच क्षेत्र की जनता को उनकी डिमांड है कि ये जो हमारे पास आई हुई है, हम उस पर विचार करेंगे। रेल मंत्रालय को अल्टीमेटली डिसाइड करना पड़ता है। और अब अभी वंदे भारत का जैसे अभी कोई 150 से ज्यादा वंदे भारत चल रही है, अब बहुत प्रोडक्शन चल रहा है, आप थोड़ा समय विचार की समय और इंतजार कीजिए, जरूर आपको अच्छा मिलेगा। सर एक दो गाड़ी का और है, मेवाड़ और ये चेतक जो चलती है उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ से कई बार मिसिंग होती है चित्तौड़ से, तो मैं खुद भी उसका पता चला डेमो का टाइम थोड़ी समस्या है, और डेमो का टाइम जानकारी कर देंगे मिसिंग तो हो वो आज बताया बड़ी कुछ व्यवस्था उसको देख लेंगे। सर एक चीज मैं जानना चाह रहा था, ये जैसे अपने उद्योगों की जो रेलवे लाइन निकलती किसी स्टेट हाईवे से, उस पे आरओबी का क्या नॉर्म्स है? ये इनको बनाना चाहिए या आपके शायद नॉर्म्स में मैं जानता नहीं, आरओबी सभी हम लोग फाटक मुक्त एक पूरा प्लान है, मास्टर प्लान है, इसमें सारे लेवल क्रॉसिंग्स को एलिमिनेट करना है। उसके लिए मेन लाइन पे पहले हम लोग प्रायोरिटी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ट्रेन की स्पीड भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ ट्रेन भी ज़्यादा है, और उसमें फाटक बहुत देर तक बंद भी रहता है, क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लैंड भी इन्वॉल्व होती है, बनने में समय लगता है, इसलिए सारा काम एक साथ नहीं हो सकता है, बट वो प्लानिंग में है सारा। कवच पे में काफ़ी एडवांस स्टेज में काम हो चुका है। और जो हमारी मेन लाइन, जिसको मेन लाइन कहते हैं, जैसे मुंबई से विरार से शुरू होकर और जो नागदा तक जुड़ेगी, हमारी रतलाम होते हुए नागदा जाएगी और बड़ौदा से अहमदाबाद जाएगी, ये पूरा काम अगले 6 महीने में पूरा हो जाएगा। हमारा ग्राउंड का वर्क ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, सेफ्टी सर्टिफिकेशन का काम चल रहा है, लोगों में जो इक्विपमेंट लगने हैं वो भी हम प्रोक्योर कर चुके हैं, 150-200 आ चुके हैं, कुल मिला के 500 या 700 में लगने हैं। तो अगले 5 से 6 महीने में पूरा नेटवर्क मेन लाइन का कवच लग जाएगा। उसके बाद हमने बाकी जगह भी सारे कवच सेंक्शन कर लिए हैं, उसमें रतलाम से नागदा मैंने पहले ही बताया हो जाएगा, नागदा से उज्जैन, इसी तरह गुजरात के भी सारे जो वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क है सबके ऊपर कवच के प्लान। सर ये नया गांव का जो तो सेफ्टी को लेके क्या थर्ड पार्टी ऑडिट किया जा रहा है? पास जो एक्सपर्टीज है या एक्सपीरियंस है वो रेलवे के बाहर कहीं उपलब्ध नहीं। रेलवे ऐसी चीज नहीं है जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई जा सकती है। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, वो अपने काम में सक्षम हैं। हम इंटर डिपार्टमेंटल ऑडिट करते हैं, इंटर डिविजनल ऑडिट करते हैं। एक डिवीजन जैसे रतलाम मंडल में बड़ौदा डिवीजन से टीम आती है, मुंबई डिवीजन टीम आती है, इंटर रेलवे ऑडिट भी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही रतलाम में पूरी सेंट्रल रेलवे की सीनियर ऑफिसर्स की टीम ने आके ऑडिट किया। तो ऑडिटिंग का सिस्टम बहुत ही दुरुस्त है और बहुत ही कामयाब है। सर नया गांव पर जो फाटक है वो बहुत ज्यादा रोड के ट्रैफिक को डिस्टर्ब करती है और शायद हाईवे पर इस तरह की जो फाटक लगी हुई रेलवे फाटक मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में हाईवे पर कहीं पे भी मौजूद नहीं है और ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है। इसमें विक्रम सीमेंट को लेके प्राइवेट इंडस्ट्री रेलवे का कोई ऐसा पुराना अनुभव है, उसमें कमेटी भी बनी, उस कमेटी की रिपोर्ट शायद आप तक पहुंची या नहीं पहुंची पता नहीं, उसमें ये विधायक वगैरह नहीं, लेकिन वो हाईवे इतना डिस्टर्बेंस है चूँकि बॉर्डर पे है। अब आपके पास कोई योजना हो उसके बारे एक्चुअली में कैसा यहाँ से रेफर से उदयपुर होता है, तो रेफर खास करके रोगियों को बहुत दिक्कत आती है सर, जो उस पर बनना चाहिए। हम आपकी बात से सहमत हैं। और अभी वहाँ पे जो लेवल क्रॉसिंग है उसमें भी कुछ समस्या है, क्योंकि वहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रीफाई भी नहीं कर पाए, गाड़ी में समय भी ज़्यादा लग रहा है। तो उसमें एक बार हम इलेक्ट्रीफाई कर देंगे तो डीजल की जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन जाएगी तो जल्दी समय में घंटों ट्रैफिक जाम रहता है, घंटों
नीमच का अमृत भारत जो स्टेशन है हम लोगों से नहीं हुई सर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह ये मुकर्रर देखिए, नीमच स्टेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है, पूरी पश्चिम रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐतिहासिक नगरी है, 1880 से यहाँ पे विद्यमान है, 140-45 साल हो चुके हैं स्टेशन को बने हुए। अभी यहाँ अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत काफ़ी सुधार कार्य किए गए हैं। मैंने सभी स्टेशन पे पूरा इंस्पेक्शन किया। जो प्लेटफॉर्म की सरफेस है, COP है, सर्कुलेटिंग एरिया है, स्टेशन का फसाड है, पार्किंग की व्यवस्था है, उन सब का कार्य पूरा हो चुका है। एक FOB का कार्य अभी निर्माणाधीन है, वो जो भी जल्द पूरा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो यात्रियों की सुविधा के लिए वेटिंग रूम का व्यवस्था की गई, वो भी साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं। एक क्लॉक टावर है बहुत ही ऐतिहासिक, उस पर भी कुछ काम किया गया है। अभी योजना है, उसको भी थोड़ा और इम्प्रूव किया जाएगा। इन सब के रहते हुए मुझे उम्मीद है कि नीमच के यात्रियों को उनको यथोचित सुविधा रेलवे देने में सक्षम रहेगा। सर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि नीमच सिंगोली बड़ी सादरी नीमच, इस पर कोई प्रॉब्लम? बड़ी सारी नीमच आपको पता है, NWR रेलवे ऑलरेडी इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। मैंने आते समय भी देखा, उसमें कार्य चल रहा है, फॉर्मेशन बन चुकी है लगता है। और नीमच स्टेशन का काम वेस्टर्न रेलवे करेगा। हम लोग क्लोज कोऑर्डिनेशन करेंगे, उस काम को जल्द पूरा करेंगे। थैंक यू।